हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा पार्टोग्राफ फिल करना बताया था और इस वीडियो में पार्टोग्राफ में बनी अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन का मतलब बहुत ही इजी वे में आपको बता रही हूँ। इसे जरूर समझें क्योंकि प्रैक्टिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बस 3 बातें समझनी है कि अगर प्लॉटिंग यानी कि 10 सेंटीमीटर फुल डायलेटेशन अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड या अलर्ट लाइन तक ही चार्ट हो जाता है तो ये नॉर्मल डिलीवरी की प्रोग्रेस मानी जाती है, नॉर्मल प्रोग्रेस हो रही है लेबर की। लेकिन अगर प्लॉटिंग अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच कहीं आती है, इसका फुल डायलेटेशन नहीं हो पा रहा है और अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच प्लॉटिंग आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि अब अलर्ट हो जाना चाहिए कि लेबर प्रोग्रेस स्लो हो रही है। यहाँ पर लेबर की प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन या एआरएम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि प्लॉटिंग अगर एक्शन लाइन को क्रॉस कर जा रही है और 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन भी नहीं हो रहा है और एक्शन लाइन को क्रॉस कर जा रही है, 7-8 सेंटीमीटर ही डायलेटेशन हो पाया है, तो अब एक्शन लेना जरूरी हो जाता है, या तो सिजेरियन सेक्शन करने का या फिर पेशेंट को दूसरे किसी अच्छे अस्पताल में रिफर कर देने का। याद रखिए स्टूडेंट्स, अलर्ट लाइन 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है क्योंकि लेबर की एक्टिव फेज 4 सेंटीमीटर से ही शुरू होती है और नॉर्मली हर 1 घंटे में सर्वाइकल डायलेटेशन 1 सेंटीमीटर या 1.2 सेंटीमीटर ही होता है। इसको हम एक आसान से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है जिसका नाम है अमिता, वो 8 AM पर हॉस्पिटल आई है और पीवी करने पर सर्वाइकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर है। 8 AM पर आई है और पीवी करने पर सर्वाइकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर है। इसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और 4 घंटे बाद, जैसा कि पता है कि पीवी एग्जामिनेशन 4 घंटे में ही करना चाहिए नॉर्मली, तो 4 घंटे बाद यानी कि 12 बजे 8 AM की लाइन हमने ये मानी, तो 9 AM, 10 AM, 11 AM और 12 PM पर पीवी किया तो सर्वाइकल डायलेटेशन 8 सेंटीमीटर हो गया। मीन्स 8 सेंटीमीटर, 10, 9, 8, 12 बजे 8 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि यहाँ क्रॉस लगाया, ठीक है। और मान लीजिए 2 घंटे बाद अभी भी अलर्ट लाइन के बाएं साइड ही है, और मान लीजिए क्योंकि ये अब 10 सेंटीमीटर फुल डायलेटेशन होने जा रहा है तो हम लगभग 2 घंटे में फिर से पीवी करके देख सकते हैं। तो 2 घंटे बाद फिर से पीवी किया, यानी कि 2 बजे 12, 1, 2, 12, 1, 2 PM की लाइन ये जा रही है। 2 PM पे फिर से पीवी किया तो इसका सर्वाइकल डायलेटेशन फुल डायलेटेशन यानी 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ये लाइन हम जोड़ देते हैं, 4 से 8, फिर 8 से 10 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर यानी फुल डायलेटेशन जो हुआ है वो अलर्ट लाइन को क्रॉस नहीं किया है, बल्कि अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड पर ही है। मीन्स लेबर की प्रोग्रेस नॉर्मल हो रही है, इसमें किसी भी खतरे की बात नहीं है। तो अगर कोई पेशेंट 8 AM पर आई है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन से आई है, 8 AM पर 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन से आई है, तो 5 सेंटीमीटर पे क्रॉस लगाएंगे और 4 घंटे बाद फिर से पीवी किया, यानी कि 12 बजे 9, 10, 11, 12, 12 बजे जब पीवी किया तो सर्वाइकल डायलेटेशन केवल 6 सेंटीमीटर हुआ है। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे क्रॉस लगाया, ठीक है। 4 घंटे में उसका केवल 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर डायलेटेशन ही हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये प्लॉटिंग अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच में आ रही है। ये अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच में आ रही है, इसका मतलब लेबर की प्रोग्रेस बहुत स्लो जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम ऑक्सीटोसिन या फिर एआरएम, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करके लेबर की प्रोग्रेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई पेशेंट 8 AM पर आई है, सर्वाइकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर है और 4 घंटे बाद पीवी किया, 9, 10, 11, 12, 4 घंटे बाद पीवी किया तो उसका सर्वाइकल डायलेटेशन 6 सेंटीमीटर था, और इस समय हमने, और जो कि अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच में था, तो इस समय हमने ऑक्सीटोसिन और एआरएम लगा करके देखा,
फिर भी लेबर की प्रोग्रेस इम्प्रूव नहीं हुई, तो फिर से हम 3 या 4 घंटे बाद पीवी करेंगे, ऑक्सीटोसिन और एआरएम करने के बाद भी। दोबारा 1, 2, 3 बजे या फिर 4 बजे हम अगर इसकी फिर से पीवी करते हैं तो हमको 8 सेंटीमीटर 4 बजे पीवी करते हैं तो हमको इसका सर्वाइकल डायलेटेशन 8 सेंटीमीटर मिलता है। ये ग्राफ 8 सेंटीमीटर यानी कि एक्शन लाइन के पास जा रहा है और थोड़ी ही देर में ये एक्शन लाइन को क्रॉस भी कर सकता है, लेकिन फुल डायलेटेशन अभी भी नहीं हुआ। तो इस समय इस कंडीशन में एक्शन लेना जरूरी है, या तो पेशेंट को सिजेरियन के लिए किया जाए रेडी, या तो फिर पेशेंट को रेफर करने का डिसीजन लिया जाता है। तो फाइनली हमने ये समझा कि अगर प्लॉटिंग अलर्ट लाइन या इसके लेफ्ट साइड पर होती है तो नॉर्मल लेबर प्रोग्रेस नॉर्मल होती है लेबर की, और अगर प्लॉटिंग अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच में आ रही होती है तो इस समय हम लेबर की प्रोग्रेस को इम्प्रूव करने के लिए ऑक्सीटोसिन या एआरएम कर सकते हैं, और तब भी फुल डायलेटेशन नहीं हो रहा है, मीन्स लेबर की प्रोग्रेस स्लो चल रही है, तो इस समय बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। और तीसरा कि अगर एक्शन लाइन अगर प्लॉटिंग करते समय सर्वाइकल डायलेटेशन ज्यादा नहीं बढ़ रहा है और एक्शन लाइन के पास तक आ गया है या इसको क्रॉस होने की स्थिति में है, तो अब डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है, या तो सी सेक्शन की या फिर पेशेंट को दूसरे अस्पताल में रेफर करने की। थैंक यू। आई होप कि आपको अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।